पक्ष है जो पार्लियामेंट्री सेटअप में विश्वास नहीं करता है और कुछ उसी में से आगे सॉफ्ट हुए तो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में हिस्सेदारी भी करने लगे। तो ये कहना उचित नहीं है कि वो नक्सली हैं। नक्सली तो अच्छा है, नक्सली तो गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, किसानों के लिए है, गांव खेत खलिहान के लिए भी है। नक्सली को आप ऐसे राजनीतिक चिंतन का सो मेनी थॉट्स है, बहुत प्रक्रिया है वाद प्रतिवाद का, और लोकतंत्र को तो सारे तरह के विवादों को स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह और लगातार सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल उन्होंने एक बयान दिया है और वो बयान ये है कि जो अधिकारी, जो डीएम और जो कलेक्टर आपकी बात नहीं सुनता है उसके मुंह पर थूकिए और कोई केस नहीं होगा। और दूसरी बात उन्होंने यह भी कहा कि जो डीएम और जो नेता लोगों की और किसानों की बात नहीं करता है वो नक्सली है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। हम बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं कि वो इस बयान को कैसे देखते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता भी हैं और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, और वो इस बयान को कैसे आंकते हैं। सुधाकर सिंह का जो ये बयान है कि जो जनता के हित की बात नहीं करते नेता वो नक्सली हैं, जंगल में रहने वाले लोग नक्सली नहीं हैं, और डीएम और कलेक्टर के मुंह पर थूकिए अगर आपकी बात नहीं सुनता है, तो किसानों को वो कह रहे हैं। देखिए, जो नक्सली हैं इसका मतलब कि नक्सली एक गाली है, तो नक्सली गाली नहीं है। नक्सली एक आंदोलन है, एक राजनीतिक प्रक्रिया है, और वह नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ, इसलिए नक्सलवाद कहा जाता है। और वह लेफ्ट का एक रूप है जिसको सत्ता से आक्रोश है, जो पार्लियामेंट्री सेटअप में विश्वास नहीं करता है, और कुछ उसी में से आगे सॉफ्ट हुए तो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में हिस्सेदारी भी करने लगे। तो ये कहना उचित नहीं है कि वो नक्सली हैं। नक्सली तो अच्छा है, नक्सली तो गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए ये क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। नौजवान हैं, रिएक्शन देते हैं सही सही, उनका इस रिएक्शन में कोई दम हमें नहीं लगता है, इसलिए इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। कलेक्टर सारे बेईमान हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, कुछ बेईमान हैं, लेकिन मैं तो बराबर इस बात को कहता हूँ, ब्यूरोक्रेट से पॉलिटिशियन ज़्यादा बेईमान है। ब्यूरोक्रेट रातों रात अपने को सुचिता में ढाल लेते हैं यदि उनका नेता ईमानदार हो, उनका मंत्री ईमानदार हो, उनका मुख्यमंत्री ईमानदार हो, वो तो सत्ता के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। इसलिए ब्यूरोक्रेसी पर थूक फेंकना अच्छा नहीं है, अपने आप पर राजनीतिज्ञों को थूक फेंकना चाहिए। तो ये सवाल ये है, उनका कहना ये है कि जो राजनीति करते हैं और जनता और किसानों की बात नहीं करते हैं वे नक्सली हैं। भाई, जनता और किसानों की बात नक्सली भी करते हैं, नक्सली भी किसानों की बात करते हैं, जमींदारों की बात वो नहीं करते, सीमांत किसानों की बात वो करते हैं। जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हैं उसके बारे में उनका खिलाफ ज़रूर व्यू है, लेकिन नक्सली की बात सिर्फ मज़दूरों तक सीमित नहीं है। नक्सली की बात सीमांत किसानों के लिए है, गांव खेत खलिहान के लिए भी है। नक्सली को आप ऐसे राजनीतिक चिंतन का सो मेनी थॉट्स है, बहुत प्रक्रिया है वाद प्रतिवाद का, और लोकतंत्र को तो सारे तरह के विवादों को स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो यहाँ तो अपराधी को भी मौका दिया जाता है अपना पक्ष रखने का। तो पक्ष विपक्ष करने के पहले भी हमारा सांस्कृतिक परंपरा, मूल्य, सनातन परंपरा में ये है कि सभी की बात सुनी जानी चाहिए, और मैं उन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा हूँ। नक्सली अपराधी नहीं है, समाज के बड़े चिंतक है। ठीक है, उसमें भटकाव हुआ है, हमारे हिसाब से भटकाव आप कह सकते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि किसानों की चिंता नहीं करते, किसानों की बड़ी चिंता करते हैं हम लोगों से, इसलिए उन पर मेरा यह टिप्पणी उचित नहीं है। और ब्यूरोक्रेट्स भी
यहाँ हमने देखा है कि जो लोग ईमानदार थे कल के हुकूमत में, या रिलेटिव वर्ड है भ्रष्टाचार, उसमें इतना नेकेड भ्रष्टाचारी नहीं थे, बाद में वो भ्रष्टाचारी हुए। हमने तो कई कलेक्टर को देखा है, कई एसपी को देखा है, बाद के दिनों में आकर के एक जो कल्चर चला पोस्टिंग करो पैसा लेकर के, तो भ्रष्टाचार तो वहाँ से है। इसलिए राजनीतिज्ञों पर भी थूकने के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन राजनीतिज्ञों को के विषय में मैं कहूँगा कि यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो अपने आप हर लोगों को झांक के देखना चाहिए, और भ्रष्टाचार का गंगोत्री शुरू होता है राजनीति से। आप लोग के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को कहा है कि पहले पार्टियां क्षेत्रीय पार्टी बनती है, फिर परिवारवाद की पार्टी बनती है, और उस पार्टी को हम खत्म कर देंगे। कैसे देखते हैं इसको? ये उनका चिंतन है। लोकतंत्र में पार्टियां बनती है, हर तरह की विचारधारा के लोग रहते हैं, किसी के खत्म होने से खत्म चीज़ें नहीं होती हैं। राष्ट्रीय पार्टियों में ज़्यादा बल होता है, क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर के जीते हैं, तो लोकतंत्र में किसी को कोई खत्म नहीं करता है, खत्म अपने आप लोग होता है। परिवार में ले जाना तो अपने आप चला जाता है। आपकी पार्टी भी तो परिवारवाद की पार्टी हो गई है। हम भी उसी परिवार में हैं, तो किसी परिवारवाद की पार्टी का है? हम भी तो उसी परिवार में नेता हैं। तो आपके चिराग पासवान है ना, रामविलास पासवान के बेटे हैं। भाई, उनमें क्षमता है ज़्यादा, वो पार्टी चला रहे हैं, तो परिवार के ही। लेकिन भाई, परिवार के हों तो ब्यूरोक्रेट्स का बेटा ब्यूरोक्रेट हो सकता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, उसकी क्षमता पर निर्भर करता है ना। आप ही के अलायंस के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? कहाँ विरोध कर रहे हैं? तो जेपी नड्डा कह रहे हैं खत्म कर देंगे। अब वो कह रहे हैं, उनकी सोच को मैं चुनौती नहीं दे सकता हूँ ना। मुझे अच्छा लगा चिराग पासवान में वह तत्व। आज चिराग पासवान तो घोर संकट में हो करके अपना चुनौती को स्वीकार करते हुए, परिवार तोड़ा गया, घर तोड़ा गया, पार्टी तोड़ी गई, सिंबल चिन्हा गया, सब कुछ हुआ। नीतीश कुमार के क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर के जीते हैं, तो लोकतंत्र में किसी को कोई खत्म नहीं करता है, खत्म अपने आप लोग होता है। परिवार में ले जाना तो अपने आप चला जाता है। आपकी पार्टी भी तो परिवारवाद की पार्टी हो गई है। हम भी उसी परिवार में हैं, तो किसी परिवारवाद की पार्टी का है? हम भी तो उसी परिवार में नेता हैं। तो आपके चिराग पासवान है ना, रामविलास पासवान के बेटे हैं। भाई, उनमें क्षमता है ज़्यादा, वो पार्टी चला रहे हैं, तो परिवार के ही। लेकिन भाई, परिवार के हों तो ब्यूरोक्रेट्स का बेटा ब्यूरोक्रेट हो सकता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, उसकी क्षमता पर निर्भर करता है ना। आप ही के अलायंस के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? कहाँ विरोध कर रहे हैं? तो जेपी नड्डा कह रहे हैं खत्म कर देंगे। अब वो कह रहे हैं, उनकी सोच को मैं चुनौती नहीं दे सकता हूँ ना। मुझे अच्छा लगा चिराग पासवान में वह तत्व। आज चिराग पासवान तो घोर संकट में हो करके अपना चुनौती को स्वीकार करते हुए, परिवार तोड़ा गया, घर तोड़ा गया, पार्टी तोड़ी गई, सिंबल चिन्हा गया, सब कुछ हुआ नीतीश कुमार के कृपा से। तो चिराग पासवान उस सबको चीरता हुआ आगे आया। हमें बहादुर लगा, हमें बिहार के सवालों को झकझोरते हुए दिखा, तो हम वहाँ चले गए। हम तो सब दिन क्षेत्रीय पार्टी में रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश समता पार्टी ने किया था, क्षेत्रीय पार्टी ने नीतीश कुमार बना दिया। और नीतीश कुमार को तो कोई परिवार राजनीति में नहीं है, लेकिन सबसे वर्स्ट हालत है। परिवार में उनका कोई अच्छा होनहार इनसे ज़्यादा अच्छा होता तो हम लोग उसी को बल देते। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे, बणेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।